हेलो एवरीवन। तो नमस्ते। आज करते हैं दिल से रज़ाई में बैठ के तैयारी। तो मैंने ना स्टार्ट कर दी थी। आज मैं पूरा दिन, मैंने सोचा था आज पूरा दिन रज़ाई से बाहर नहीं आऊँगी, क्योंकि बाहर ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ना कहीं जाने वाला है, ना किसी को बुलाने वाला है, मतलब ऐसी ठंड पड़ रही है। तो मैंने ना अपना स्टार्ट कर दिया। नोट्स मैंने आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन नोट्स पढ़ने वाली थी, जो मैंने पहले से सेव करके रखे हुए थे। तो मैंने एक एक करके नोट भी करते जा रही थी, क्योंकि ये चीज़ें भूल भी सकते हैं हम, तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो याद कर करके इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं पढ़ते पढ़ते ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लग गई थी। फिर मैंने गई अपने लिए बनाई सब्जी, और इसके साथ बनाई थी मैंने पूड़ी। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर भी पढ़ाई करती है, तैयारी करती है। वो अपने रूम में करती, मैं अपने रूम में करती। मैंने जल्दी से पूड़ी निकाली और सब्जी निकाली, और इसके साथ पिया मैंने चाय। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है चाय, बट ये होता है अनहेल्दी, बट मुझे पसंद है इसलिए मैं पीती हूँ। मैंने सोचा है इसको एक टाइम के लिए बंद करना, पर मुझसे हो नहीं पाता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि आपको चाय की लत है तो उसे कैसे ख़त्म करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अपने रूम में पहुँच गई और जितने पढ़ाई के सामान रखे थे इनको साइड किया, और मैं खाना खाने मतलब ठूसने बैठ गई। बहुत ही ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। मैंने जल्दी से खाना ख़त्म किया, क्योंकि मुझे एक मैराथन क्लास और लेनी थी, जो कि थी CDP की। तो उसमें थोड़े टैग वर्ड थे, वो लिख रही थी मैं। आप सभी को पता है कि जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें टैग वर्ड ना बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें होता है क्या, जैसे कि आप बच्चों को इग्नोर ना करें। जब भी पढ़ा, ये निगेटिव वर्ड में आते हैं। टैग वर्ड दो प्रकार के होते हैं ना, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। निगेटिव में क्या होता है कि आप बच्चों को इग्नोर ना करें, उन्हें सज़ा ना दें, और सबसे अलग ना करें, मतलब कि उनको उनके सरनेम से ना बुलाएं, और वो केवल बुक से नहीं पढ़ाना चाहिए। तो यही सब टैग वर्ड थे जो कि निगेटिव थे, और मैंने दोनों तरह से टैग वर्ड मतलब अच्छे से पढ़े, एक पॉजिटिव वाले भी और निगेटिव वाले भी। और मैं उनको बार बार लिख कर देख रही थी कौन कौन सी चीज़ें मुझे याद हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही चैनल से आप टैग वर्ड पढ़ो। ऐसा है कि जितने ज़्यादा आपको टैग वर्ड पता हो जाएंगे, उतना ही आपको पेपर में ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मैं ना टैग वर्ड सिर्फ याद कर लिया था कि हाँ ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उससे ना पेपर सॉल्व करने में ना बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो मैं ना लिख लिख कर देख रही थी। फिर उसके बाद ना ठंड ना इतनी ज़्यादा लग रही थी खाने के बाद, तो मैंने सोचा हीटिंग पैड ले लेते, क्योंकि आज मैंने सोचा था बिस्तर से बाहर नहीं निकलेंगे। फिर मैं नोट्स पे आ गई, जो EVS के नोट्स है, क्योंकि मेरा CDP ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा EVS के भी नोट सारे पढ़ डालते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने EVS पढ़ रखी है, तो बस मुझे देखना ही है। तो मैंने उठा लिया था पूरा कंप्लीट नोट्स। ये भी एक मतलब, अगर आप कभी होता है कि आप पढ़कर याद करते हो, कभी होता है आप देख कर याद करते हो, लिख लिख कर। तो अभी मैं पढ़कर याद कर रही थी, सारी चीज़ रिवाइज कर रही थी जल्दी जल्दी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह से शाम तक मैंने वीडियो तो बनाया है, बट बोला नहीं है, क्योंकि सुबह मेरी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं कुछ बोलूँ। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है आज। और आज ना मैंने बिस्तर से बाहर कदम भी नहीं उठाया रखा है। जो खाना पीना था उसी के लिए बाहर निकली, वरना मैं पूरा दिन यही कमरे में बैठ के पढ़ाई की हूँ। और आज मैंने कोई भी क्लास नहीं की है, क्योंकि मुझे प्राइमरी के लिए पढ़ना था। तो इसमें मेरे नोट्स हैं कुछ, उसी से मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि प्राइमरी मेरा निकल गया था पहले, इससे पहले। तो मुझे पता था कि क्या आता है क्या नहीं आता, तो मेरे लिए आसान था, इसीलिए मैं ये वाले नोट्स से पढ़ाई कर रही हूँ। काफ़ी सही है। तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, पहले तो आपको मैंने कल बताया था कि टैग ज़रूर याद रखें। और टैग के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह की चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव टैग्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमें जो है बच्चे को ध्यान में रखकर ही आंसर देना है, टीचर्स को ध्यान में रख के नहीं देना है, ना कि स्कूल को ध्यान में रख के देना है। और निगेटिव वर्ड में क्या है, निगेटिव टैग में कि कभी भी बच्चे को नकारात्मक नहीं समझना है, मतलब उनको दंड नहीं देना है, और दंड नहीं देना है, और मतलब अलग नहीं करना, सभी बच्चों से अलग नहीं करना, उनके सरनेम से नहीं बुलाना। तो यही सब टैग वर्ड है। और टैग वर्ड के लिए आपको मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप सचिन सर है, पढ़ाते हैं सर, उन्होंने टैग वर्ड वाले वीडियो बनाई है, उस पे आप देख सकते हो। तो आज मैंने पूरा EVS खत्म किया है। EVS में जो मेन मेन टॉपिक थे उनको खत्म किया। जैसे कि अगर हम लोग, जैसे कहाँ-कहाँ के लोग कैसे स्कूल जाते हैं। तो जैसे असम के लोग कैसे स्कूल जाते हैं, और राजस्थान के लोग जैसे ऊँट पे बैठ के विद्यालय जाते हैं। ऐसे-ऐसे जो जगह है वहाँ पे कैसे लोग स्कूल जाते हैं, इस स्थान के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद में जैसे कि जो इनके जिनके जो इन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके शरीर पे बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने कवर किया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा पेपर में आता है, मधुबनी पेंटिंग के
बारे में। तो मधुबनी चित्र जो होता है उसमें जो रंग का यूज़ होता है, उसमें रंगों का यूज़ हल्दी, पेड़ों से जो रंग प्राप्त होते हैं और फूलों से जो रंग प्राप्त होते हैं, और इसमें जो चित्र होता है उसमें मनुष्य के चित्र या फिर कोई जानवर का चित्र, इन सब का जो है चित्र बनाया जाता है। काफ़ी मतलब अच्छी पेंटिंग होती है ये। और ये मधुबनी ज़िले से मतलब इसकी इसी पेंटिंग के नाम से इसका ज़िला पड़ा था, मधुबनी ज़िला, जो कि बिहार में है। और हम पढ़ेंगे जैसे हाथी कितने कितने पत्ते खाता है, हाथी कितने कुंटल पत्ते खाता है, किलोग्राम, तो वो भी 1000। और मधुमक्खी के बारे में जो भी है, मेन मेन पॉइंट ही पढ़ना होता है। तो आज मैंने जो ईवीएस में पढ़ा है वो टॉपिक मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर आप किसी चैनल से पढ़ते हो तो देखिए वो टॉपिक कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो टॉपिक भी पढ़ ले आप। जैसे कि स्कूल जाना, जैसे कि असम में बच्चे जो है बाँस और रस्सी के पुल का उपयोग करके स्कूल जाते हैं, और लद्दाख में ट्रॉली का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए, और राजस्थान में ऊँट की गाड़ी का यूज़ करते हैं। ऐसे मतलब जो स्कूल जाने वाला कि कैसे जाते हैं उस पे ज़रूर पढ़ लें। और एनसीएफ 2005 इसको ज़रूर पढ़ना है। ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ना है, इसमें कितने बिंदु होते हैं ब्रेल लिपि में, और इसकी खोज किसने की थी। और झूम झूम खेती के बारे में, मतलब इस बंजर खेती जैसे झूम खेती होती है, इसमें क्या होता है, फसल काटने के बाद थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है या जो भी है इसमें, तो झूम खेती के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में हमें पश्मीना शॉल होती है, वो कैसे बनाई जाती है, कितने दिनों में तैयार होती है, इसके बारे में पढ़ लेना है। और जगह-जगह के जैसे नाव है, कहाँ पे कौन-सी नाव बनती है, उसके बारे में स्टोरी है। तो पूरी एनसीईआरटी खत्म करनी है, और एनसीईआरटी में जितना दिया गया है प्राइमरी में, वो सारा पढ़ना है इसमें। तो मैंने पूरी ईवीएस इससे पढ़ी है, तो मैंने सोचा आपको एक-एक टॉपिक बता देते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। आप एनसीईआरटी फ़ॉलो करें, आपका पेपर ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। तो आज तो मैंने पूरा दिन यही बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई की है, और बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो ठंड से जितना हो सके बचें और सेफ रहें। रात के बज गए थे 8, और 8 बजे मैं रोज़ खाना खा लेती हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद अगर मैं बिस्तर में चली गई तो मुझे बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो उसी ठंड में, क्योंकि खाने के टाइम भी ठंड लगती है, तो मैंने सोचा बर्तन धुल के रख देते, क्योंकि सुबह जो है मम्मी जल्दी उठती है और मम्मी को ऑफिस जाना होता है, तो सुबह मैं तो नहीं उठ पाती हूँ। मतलब मैं उठती भी हूँ तो मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो मैं शाम को ही बर्तन वगैरह धुल के साफ़ वाफ करके किचन रख देती हूँ। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि हम सुबह कर लेंगे, तो सुबह तो ज़्यादा दिक्कत होती है ठंड में, तो शाम को करके रखने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी किचन साफ़ किया, क्योंकि मुझे अपना फेस वॉश भी करना था, इसलिए मैं रात को ही बर्तन वगैरह धुल के रख देती हूँ, फिर इसको सेट करके रखती हूँ। किचन एकदम क्लीन करके रखना चाहिए, इससे क्या होता है ना, गंदगी नहीं होती, तो जो भी कीड़े वीड़े होते हैं वो किचन में नहीं आते हैं। तो मैंने ऐसे किचन साफ़ कर दिया था। उसके बाद मुँह धुलने चली गई थी, और मैंने फेस वॉश डेली एक काम ज़रूर करना चाहिए अपने फेस को ध्यान में रखते हुए, फेस वॉश रोज़ करना चाहिए। तो मैं फेस वॉश कर लिया। इसके बाद मैं ना स्किन केयर कर लेती हूँ। स्किन केयर में मैं सीरम वगैरह लगाती हूँ, बट आज ना मैं इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी कि मुझसे अभी व्लॉग नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हाथ पैर सेक लेते हैं, और एक लेक्चर और अटेंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय।